नहीं सकते। जब आपके पास तथ्य नहीं है, प्रमाण नहीं है दलाल, तो तुम चरित्र पे उंगली उठाया, और किसकी? अपने ही आदिवासी सरना बहन की। और आपको लज्जा नहीं आ रही है और चमका के घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को जूता मारो। समाज के लोग अगर अपनी बेटी अगर बहन का समर्थन करते हो तो ऐसे लोगों को जूता मारो, जहां देखो वहां जूता मारो। कल का करके झंडा को उखाड़ने को लेकर के तो हमें सूचना मिली थी, ये हर्षिता बहन है, लगातार हम लोग एक साथ काम करते आ रहे हैं। सीरम टोली बचाओ जो हमारा प्रार्थना स्थल है, जो सरना समुदाय का प्रार्थना स्थल है, वहां से हम लोगों ने एक साथ संघर्ष की लड़ाई शुरू की। इन्होंने मुझे बताया कि दीदी सरना समाज का झंडा गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है, चूंकि रूढ़िवादी परंपरा और हम लोग कस्टमरी लॉ को मानने वाले लोग हैं। हमारी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, प्रकृति पूजक है, और हम संविधान में रूढ़िवादियों को एक अलग सा दर्जा भी प्राप्त है, जिसमें आप देख सकते हैं संविधान के 13(3) में ये अंकित है कि कौन रूढ़िवादी परंपरा से है और कौन नहीं है। चूंकि मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जो झारखंड आंदोलनकारी है, मेरे पिताजी सरना धर्म के इतने कट्टर समर्थक हैं कि लगातार ऐसी बातों को उठाते आए हैं। तो मैंने उनसे चर्चा किया कि एक झंडा है यहाँ पे, तो उसमें मुझे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैं लगातार प्रोग्राम में थी। प्रोग्राम से आने के दौरान मुझे सूचना मिली कि वहाँ झंडा गाड़ने के लिए कुछ लोगों ने जमीन विवाद को लेकर के एक माहौल क्रिएट कर दिया है। तो हमारा झंडा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा सभ्यता, हमारा मान, हमारा प्राइड को इन लोगों ने जो मिथ्या और भ्रम फैला रहे हैं कि निशा भगत आई और झंडा का अपमान की, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ। आप लोग वहाँ पे गए थे, हमारा झंडा को हम लोग पूजा करते हैं, विधि विधान से उनको मानते हैं, और वो हमारा झंडा को एक गंदगी में, एक कीचड़ में, जहाँ वहाँ प्रार्थना नहीं हो रही थी, कई हमारे समाज के अगुवागण ये बोले कि विधि विधान से झंडा गाड़ा जाता है और विधि विधान से झंडा को उखाड़ा जाता है हमारे पहान पुजारों के द्वारा। लेकिन यहाँ पर ना ही हमारे झंडा को पूजा किया जा रहा था, ना ही पूजा पद्धति से वहां पे गाड़ा गया था। तो हम लोगों का झंडा का जो दुरुपयोग ये लोग कर रहे थे, तो मैं बताना चाहती हूँ कि उन धर्मांतरित आदिवासी क्रिश्चियंस लोग जो है, हमारे पूरे भारत में 705 जनजाति लोग रहते हैं, और हमारा झारखंड में तकरीबन 32 शैलियां थी, अभी 33 शैलियां हैं जो भोक्ता को अभी आदिवासी में शामिल किया गया। सबकी पूजा करने की पद्धति, सबकी मान, सबका अलग अलग है। आप संथाल में जाइएगा तो अलग है, लेकिन सरना के लोग जो हैं, हम लोग झंडा को, जो चीरा झंडा आया है, हमारा जो मान है, हमारा सरना स्थल में गड़ता है, हमारा पूजा पाठ की जगह में गड़ता है, हमारा पहान पुजार के यहाँ गड़ता है, हमारे यहाँ घर पे भी अगर गाड़ते हैं तो वहां पे विधि विधान से गाड़ते हैं। लेकिन ये समाज में जमीन के दलालों ने ये प्रण ले लिया है कि किस तरीके से हमारे समाज को गुमराह करें, किस तरीके से हमारे समाज को बलि भेंट चढ़ा दें और वो लोग अपना स्वामित्व स्थापित कर पाए। हमारे आरक्षण को पाने के लिए सिर्फ ये लोग, ईसाई लोग जो धर्मांतरित हैं, ये लोग ढोंग कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि किसी का दो बाप हो सकता है क्या? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप सरना भी मेरा बाप है और ईसाई भी मेरा बाप है, तो एक बाप के रहिए, दो बाप। आप मुझे ये बताइए कि मेरा जो संघर्ष है, मेरा जो झंडा है, वो मेरा अभिमान है, उसको बचाना क्या मेरा गुनाह है? मेरा एक प्रयोजन था जो आप लोगों को प्रमाण देना चाहती हूँ कि जब मेरे पिताजी ने लड़ाई लड़ी थी सरना स्थल को बचाने के लिए गुमला का, वहां सरना स्थल 2 एकड़ 52 डिसमिल जमीन सरना लोगों का है, जिसमें इन लोगों ने चर्च बनाया है और गोरोटो बनाया है। यही मेरा नेक्स्ट जो टारगेट था, इसको तोड़ने का और इसको मटियामेट करने का, क्योंकि जब हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता के साथ आप लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। नेम्हा बाइबल में आपने देखा है कि हमारे समाज के लोगों को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो है करम महोत्सव में हम लोग रात में पूजा अर्चना करने के बाद में हम लोग भक्ति भाव से करम महोत्सव, एक भाई बहन के रिश्ते को अपवित्र करने वाला ये खड़िया धर्म और संस्कृति का विश्लेषण का एक बुक है, जिसको फादर
पॉलुस कुल्लू। सोच लीजिए कि कितने पुराने समय से हम लोगों का समाज का लिखा हुआ इसमें, कर्म की रात को रात भर नाचता, भावी संपन्नता और आनंद का प्रतीक है। यह नाच यही दिखाता है कि अब कर्म की पूजा हो गई है, अतः हमें भरपूर अन्न मिलने वाला है और हम इसी तरह आनंद मनाते रहेंगे। फिर कहा जाता है कि इस अवसर पर लड़के लड़कियां अपना आचरण खराब करते हैं। वास्तव में यह बुरा आचरण है। ये फादर जो है लगातार हमारे धर्मों के बारे में अनाप शनाप लिखते आए हैं और इसमें और भी आगे लिखा हुआ है, लेकिन मुझे चूंकि और भी कुछ बताना है, वो मैं आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, क्योंकि ये फादर पॉलुस कुल्लू जो लिखे हैं, जो फादर होते हैं चर्च के, ईसाई धर्म के प्रचारक होते हैं, पुजारी होते हैं, ये उन्होंने लिखा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उरांव संस्कृति का ये किताब जो है, इनको लिखने वाले फादर जो है ब्रदर मिखाइल कुल्लू है। इन्होंने क्या लिखा है, हमारे समाज के लिए तो लिखते ही हैं, ये हिंदू समाज के लिए भी लिखे हैं और जो बूढ़ा बाबा, हम लोग महादेव बाबा को जो मानते हैं, उनके बारे में क्या लिखते हैं। अतः कहा जाता है कि महादेव ही ने लोगों को दुष्कर्म करने का प्रशिक्षण दिया है। सर्वप्रथम उसके सुकर्म करने के लिए अपना चेला बनाया, किंतु उसे दुष्कर्म के गुण भी सिखाए ताकि दुनिया में अशांति कायम कर सके। आप देख सकते हैं कि ईसाई धर्म के प्रचारक जो हैं, जो वो अपने आप पुजारी समझते हैं, वो लोग ईसाई धर्म के लोग चर्च में उन्हें क्या क्या बातें बताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके अलावा मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहती हूँ, जो हमारे समाज के, जो मैं पढ़ भी नहीं सकती हूँ, मुझे ये आचरण और ये संस्कार मेरा समाज नहीं दिया है। आप इसको जूम कीजिए और इसमें लिखा हुआ जो है ना, हमारे सातों पट्टी नाले के बारे लिखा है, सिरासिका नाले के बारे लिखा है, गांगला झूड़ के बारे लिखा है, ककड़ो लाता के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, ककड़ो लाता। जूम कीजिए जरा, इनको बताइए कि हमारे समाज को इन लोगों ने मटियामेट करने का प्रण कब से लिया है। ये पुरानी किताब है, आज की नहीं है, जब हम पैदा भी नहीं होंगे तब की किताब है। तो आप देखिए, और अगर पढ़ सकते हैं, अगर आप लोगों में बेशर्मी है तो आप एक भी पढ़ के बताइए, लास्ट वाला बात बताइए कि क्या लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही ये नेमा बाइबल के बारे में मैंने बताया, नेमा बाइबल में ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया है कि हमारे आदिवासी समाज को ये लोग पूजा नहीं कर सकते। अगर पूजा करेंगे ये लोग, तो इन लोगों का एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि इन लोगों का लिखा हुआ है, पवित्र बाइबल नया एवं पुराना, उसमें लिखा हुआ है 10वां आज्ञा में, अपने यीशु को छोड़कर कहीं भी, धरती आकाश पाताल कहीं भी किसी भी को दंडवत नहीं हो सकते। ऐसा करते हो तो पितरों तक को यीशु दंड देते हैं। ये नकली ईसाई जो अपने आप को कह रहे हैं कि ईसाई और सरना भाई भाई है, तो ना ये लोग ईसाई के हैं ना ये लोग सरना के हैं। ईसाई लोगों के ये बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर आप लोग दूसरे धर्म के देवी देवता लोगों को पूजते हैं तो आप लोग को पितरों तक में इसका सफर करना होगा, यीशु दंड देंगे। तो ये लोग तो सरासर दोगले प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लोग कह रहे हैं कि सरना और ईसाई भाई भाई हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है। और जब आपको ये लिखा गया है कि सरना समुदाय के हर रूढ़िवादी परंपरा को मिटा देना है, और ये भी लिखा हुआ है कि सरना लोग जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं वो भूत होते हैं, पिशाच होते हैं। सोच लीजिए, सदियों से ये ईसाई लोग हमारे समाज में डाइन बिसाई जैसे प्रथा को बढ़ावा दिए हैं। इस झंडे को उखाड़ने की मेरी एक ही मूल उद्देश्य रही है कि मैं, देखिए, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुरवा, जिसके अब मेघा उरांव जी अध्यक्ष हैं, मैं उनसे लगातार आज नहीं
मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तब से हमारे समाज के बारे जानते रही, लेकिन मैं उस समय का इंतजार कर रही थी जब समाज में एक नई क्रांति और एक आंधी लाऊंगी कि हमारे समाज का दुरुपयोग और आरक्षण करना बंद कीजिए। देखिए, विषय है सरना स्थल पर बने चर्च और गोरोटो को हटाने के संबंध में। आप देखिए ये लेटर, और ये मेरे पिताजी हैं। देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा है ये मेरी मनसा रही होगी झंडा को उखाड़ने की, तो मेरे पिताजी भी लड़े हैं इसके लिए। इसका प्रमाण है अंचल कार्यालय अंचल अधिकारी चैनपुर श्री हांदू भगत, पूर्व जिला परिषद सदस्य गुमला, ग्राम 3 टांगर के गैर मजरूआ आम भूमि पर विवाद के संबंध में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 मौजा है, ठीक है। एक मौजा है इसमें 3 टांगर का, 2 है जिसमें कि 339, इसमें 0.08 एकड़ गिरजा रोमन मिशन का बनना था, और 2.56 एकड़ सरना का बनना था, जो कि सरना स्थल था। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, स्थान जांच में यह पाया गया है कि गैर मजरूआ आम भूमि के खाता संख्या 104 प्लॉट संख्या 340 रकबा 2.56 एकड़ भूमि पर गोरोटो बना हुआ है, जिसका विवाद चल रहा है। और ये मेरे पिताजी ने ये किया है। आप इतिहास देख लीजिएगा, आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। और एक चीज कि ये लोग कहते हैं कि भाई भाई है सरना और ईसाई, तो हम सरना भाइयों के अस्तित्व, चाहे सरना बहनों के, सरना समाज के रूढ़िवादी जो कस्टमरी लॉ है उसको किस तरीके से इन लोग खत्म करने का प्रयास किया है। जब हमारे मेघा उरांव बाबा और मेरे पिताजी ने ये आंदोलन किया था तो 5000 सरना धर्मावलंबियों ने एक मुहिम चलाई कि हम लोग झंडा गाड़ी करेंगे अपना सरना स्थल पे। तो उस टाइम में इन लोगों ने भाईचारा कैसे दिखाया, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उन लोगों ने पत्थर मारा, जय यीशु की जय बोला, और एक तरफ कह रहा है सरनावलंबी कि सरना माता की जय, सरना समाज की जय बोल रहा है। मैं प्रमाण दिखाना चाहती हूँ, मैंने मंगाया था उनसे वीडियो, आपको भी घोर आश्चर्य होगा। आप भी देखिए इसको कैसे ये करेंगे, रोटेट करेंगे, नहीं हो पा रहा है।